अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिक्योरिटी कंसेप्ट के आज के सिक्योरिटी कंसेप्ट बेसिकली क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि सिक्योरिटी इज़ द कम्बिनेशन ऑफ अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी कि ये इन तीनों का मिक्सचर है। तो वन बाय हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि जो सिस्टम हमारा है, क्या वो जो सिस्टम है वो हमें कितनी देर तक अवेलेबल है, ठीक है। आगे कॉन्फिडेंटली का मतलब है कि जो हम जिस सिस्टम पर हम काम कर रहे हैं, जो जो हमारी सपोज करें हमारी एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर जितने भी बंदे काम कर रहे हैं उनके अलावा कोई दूसरा अनऑथराइज पर्सन तो हमारा डाटा नहीं देख रहा, क्या हमारा डाटा अनऑथराइज पर्सन से सेव है कि नहीं। तो इसका ये मतलब है। इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि जो हम डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्या वो सेफली ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है फोकस ऑन दी रिकग्निजेशन एंड द रेजिस्टेंस ऑफ अटैक। हमने इस बात पर फोकस करना है कि कोई हमारे सिस्टम पर अटैक तो नहीं कर रहा। आगे हमारे पास ये है कि कंप्यूटर क्राइम्स हैं कि जो हमारे सिस्टम्स पर अटैक करते हैं उनमें से सबसे पहले क्या है, पर्सनल एक्सप्लोर एंड प्रेस्टीज है, ठीक है। कि कोई हमारे पर्सनल कंप्यूटर जो सिस्टम पर उस पर अटैक तो नहीं कर रहा। उसके अलावा क्रिएटिंग डैमेज, इसका ये मतलब है कि जो हमारे सिस्टम पर अटैक कर रहा होता है वो ना सर्विसेज को ब्लॉक कर देता है। तो इसका क्रिएटिंग डैमेजेस का ये मतलब है। आगे फाइनेंशियल गेन का क्या मतलब है कि वो हमारी डेट ऑफ बर्थ, किसी तरीके से हमारी डेट ऑफ बर्थ पूछ लेता है या हमारी जो ट्रांजेक्शन है उसको अप्रूव कर देता है, तो फाइनेंशियल गेन इसमें जाता है। आगे टेररिज्म का मतलब है कि किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लेना, ठीक है, मैसेज के ज़रिए आपको तंग करना, तो ये टेररिज्म में जाता है। आगे वेयरफेयर में मतलब आ जाता है कि रिसोर्सेज या ट्रैफिक को एनालिसिस या मोनिटर करता है, वो हमारे किसी भी ट्रैफिक को या रिसोर्सेज को एनालाइज करके उसको मॉनिटर करता है और उस पर अटैक वो करता है। आगे हमारे पास आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम है उसमें कितने परसेंट रिस्क है, क्या वो अगर वो हमारे सिस्टम में कोई रिस्क है तो हमने उसको किस तरीके से रिमूव करना है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मैनेजिंग सिक्योरिटी इन ऑल अबाउट मैनेजिंग रिस्क। हमने उन तमाम रिस्क को मैनेज करना है, ठीक है। आगे दी एफर्ट वी पुट इन सिक्योरिंग दी इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिस्क हैंड। आगे रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क। हमने जो हमारा सिस्टम है उसको हमने वो कितने परसेंट रिस्क एक्सेप्टेबल कर देते हैं वो हमने डिटरमाइन करना है। आगे एक्सेसिंग द करंट लेवल ऑफ रिस्क, टेकिंग स्टेप टू रिड्यूस रिस्क टू द एक्सेप्टेबल लेवल, मेंटेनिंग दैट लेवल। हमने जो हमारे सिस्टम पर जितने परसेंट रिस्क आ रहा है तो हमने उस लेवल को हमने मेंटेन करना है। उसको हमने हाँ उसको कितने परसेंट हम एक्सेप्टेबल कर सकते हैं और जितने परसेंट हम एक्सेप्टेबल कर सकते हैं उसके बाद भी कोई रिस्क है तो हमने उसको रिड्यूस करना है, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है रिस्क लिस्ट। रिस्क लिस्ट बेसिकली ये रिस्क इज़ कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन असिस्टेंस नेम, विजिबिलिटी, एक्सप्लेट, प्रोबेबिलिटी, इम्पैक्ट। इन 5 चीज़ों से हमारा ये रिस्क लिस्ट बनता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है असेसर्स नेम। इसमें कंपोनेंट डेट नीड टू बी प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। कि जो हमारे जो कंपोनेंट हैं वो क्या वो प्रोटेक्टेड हैं भी कि नहीं, वो कितने परसेंट हमें ज़रूरत है प्रोटेक्टेड होने की। विजिबिलिटी जाता है कि हमारे जो सिस्टम है उसमें कितने परसेंट वीकनेस है, अगर वीकनेस है तो हमने उसको किस तरीके से हमने ख़त्म करना है। आगे हमारे पास आ जाता है एक्सप्लेट, ए वे टू यूज़ वन और मोर विजिबिलिटी टू अटैक एंड असिस्टेंस। आगे प्रोबेबिलिटी आती है कि जो हमारा सिस्टम है उसमें कितने परसेंट उसकी चांसेस हैं एक्सप्लेंट होने के। आगे हमारे पास है इम्पैक्ट, के जो हमारी
जो सिवियरिटी ऑफ द डैमेज व्हेन द विजिबिलिटी इज़ एक्सप्लॉइटेड। आगे जो रिस्क लिस्ट है उसमें 3 चीज़ें जाती हैं, प्रोबेबिलिटी आ जाती है, इम्पैक्ट आ जाता है और रिस्क आ जाती है। ये हमारे पास डायग्राम है। तो यहाँ पर असिस्टेंट लिखा हुआ है, विजिबिलिटी लिखी होती है और एक्सप्लोइट लिखा होता है कि इतने % यहाँ पर एक लैपटॉप है, हमने उसको अगर वहाँ पर हमने उसको लैपटॉप गेट स्टॉल किया है तो सेंसिटिविटी डाटा ऑन हार्ड डिस्क उसमें कितने % हमारे पास विजिबिलिटी है, उसमें कितने % एक्सप्लोइट है और कितने % हमारे पास असिस्टेंस है। तो ये तमाम चीज़ें हमने रिस्क लिस्ट में देखनी है कि हमारे पास जो कंपोनेंट है उसमें कितने हाँ कौन सी प्रोटेक्टेड चीज़ें हमें चाहिए। अगर उस सिस्टम में वीकनेस है तो हमने उस वीकनेस को किस तरीके से रिमूव करना है, और जो हमारे सिस्टम पर अटैक हो रहे होते हैं हमने उसको किस तरीके से रिमूव करना है। तो हमने इस तरीके से हमने एक रिस्क लिस्ट बना लेनी है अपने सिस्टम की, जिससे हमारा सिस्टम ईज़िली सिक्योर हो सकता है। थैंक यू।